नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो चलिए बड़ी खबर भोपाल से, जहां 19 जून से पहले राजधानी में नहीं खुलेंगे स्कूल। गर्मी देखते हुए लिया गया यह फैसला। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए निर्देश। जिला शिक्षा अधिकारी को दिए गए निर्देश। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही जगह में लागू होगा यह आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं 19 जून से पहले भोपाल में स्कूल नहीं खुलेंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही स्कूल में यह आदेश लागू होगा। 19 जून से पहले राजधानी में स्कूल नहीं खुलेंगे। गर्मी को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर भोपाल से, जहां कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। अब बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां शराब चोरी करने वाले ढाबा मालिक 7 गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की गई शराब सहित कार को पकड़ा। पनिहार थाना पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा। आरोपियों से 1 लाख रुपए की देशी अंग्रेजी शराब बरामद। शराब दुकान की दीवार तोड़कर की थी चोरी। पनिहार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से हम आपको बता रहे हैं, जहां शराब चोरी करने वाला ढाबा मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने चोरी की गई शराब सहित कार भी पकड़ा है। आपको बता दें, पनिहार थाना के पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपियों ने 1 लाख रुपए की देसी शराब और अंग्रेजी शराब चोरी की थी। शराब भी बरामद कर ली गई है। शराब चोरी करने वाले ढाबा मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव जयस संगठन में देखने को मिल रहा है। जयस संगठन के 3 फांड हो गए हैं। तीनों टुकड़ों का नेतृत्व कभी एक साथ रहे तीनों डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन सियासत की दहलीज पर तीनों डॉक्टर दोस्तों की राहें अलग अलग हैं। झगड़ा जयस के असली संगठन को लेकर भी है। वहीं तीनों में से एक ने भाजपा, दूसरे ने कांग्रेस और तीसरे ने तेलंगाना में सक्रिय पार्टी BRS का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाला जयस संगठन 3 फाड़ हो गया है। एक गुट का नेतृत्व डॉक्टर हीरालाल अलावा कर रहे हैं, दूसरे गुट का नेतृत्व डॉक्टर निशांत खरे और तीसरे गुट का नेतृत्व डॉक्टर आनंद राय कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन सभी नेताओं का बैकग्राउंड इंदौर का है। कभी दोस्त रहे ये लोग अब राजनीतिक रूप से दुश्मन बन गए हैं। तीनों गुटों में विभाजित होने से बीजेपी ने राहत की सांस ली है। देखिए, कमलनाथ जी का सभी लोग साथ धीरे धीरे कर छोड़ते जा रहे हैं। जयेश पहले से ही छोड़ चुके हैं, आनंद राय छोड़ चुके हैं, अनेक लोग कमलनाथ जी का साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि डूबते जहाज पर कोई सवारी करना नहीं चाहता है। कांग्रेस सिर्फ सत्ता पाने के लिए अनेक झूठ छल कपट करके जनता के बीच में रहती है, जिसको जनता भली भांति समझ चुकी है। अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। वहीं कांग्रेस जयस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2018 में जयस का साथ कांग्रेस को मिला था और कांग्रेस सत्ता से चंद कदम दूर रहने के बाद भी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इस बार सिर्फ एक गुट का समर्थन मिला है। लोकतंत्र में सबको अपने अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने संगठन का विस्तार या संगठन बनाने का जो एक हक अधिकार है। हीरालाल अलावा वैसे भी कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं, जयस कांग्रेस के साथ हैं। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने देखा कि 2018 में तो आदिवासी वर्ग का सबसे बड़ा जो साथ कांग्रेस पार्टी का दिया और हमारी कैबिनेट में भी सबसे अधिक जो स्थान हमारे आदिवासी भाइयों को मिला। तो आप उसकी बानगी देखेंगे कि आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ है। अगर कहीं कुछ खालीपन है तो वो भारतीय जनता पार्टी के घर में। जयस के एक गुट ने प्रदेश की 80 सीटों पर, दूसरे गुट ने 100 सीटों पर और तीसरे गुट ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों के साथ ही प्रदेश की करीब 80 सीटों पर सियासी नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। इधर
बीजेपी ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं ग्वालियर में शनिवार को बीजेपी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को टिप्स दी है कि कैसे कांग्रेस का मुकाबला करना है, किस तरह से कांग्रेस की पोस्ट का काउंटर जवाब मोदी सरकार ने 9 सालों से देना है। भारत के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जनता की आवाज भी है और जनता तक आवाज पहुंचाने का साधन भी है। और आज हमने इन सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के सामने बदले हुए भारत की, अमृतकाल के भारत की, मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहे सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण वाले भारत की एक रिपोर्ट रखी। देखिए, समाज के हर एक वर्ग में हम लोग जा रहे हैं। मोदी जी के 9 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं, समर्थन सबका ले रहे हैं। मीडिया में जो लोग एक्टिव हैं उनका भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो समाज पर अपना प्रभाव डालता है। ऐसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर कार्यक्रम था। माननीय हमारे तरुण चुग जी ने उनको संबोधित किया है। अब खबर दमोह से, जहां दमोह के गंगा जमुना स्कूल की एक प्रॉपर्टी भोपाल में भी मिली है। संचालकों द्वारा श्रीराम हॉस्पिटल के नाम से संचालन किया जा रहा था। हॉस्टल के अंदर उर्दू भाषा में कई नोट्स भी लगे मिले हैं। गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिसके चलते बाल आयोग और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं नगर निगम के हॉस्टल पर नोटिस चस्पा कर तमाम जानकारी मांगी गई है। मामले मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने। दमोह के गंगा जमुना स्कूल का लिंक भोपाल से भी निकला है। गंगा जमुना स्कूल का एक हॉस्टल राजधानी भोपाल में चल रहा था, वो हॉस्टल इस वक्त हमारे पीछे है। इस हॉस्टल की बिल्डिंग को किसी और के नाम पे दिया गया था, जिसके बाद नाम बदलकर इस हॉस्टल को संचालित किया जा रहा था। श्री राम बॉयज हॉस्टल के नाम से इसे संचालित किया जा रहा था। जहां एक तरफ दमोह में धर्मांतरण का इतना बड़ा मामला सामने आया, तो वहीं इस पूरे मामले की जांच में ये कुछ बातें निकलकर सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि एक हॉस्टल जो है भोपाल में संचालित है और यहाँ पे बदलकर इस तरह के हॉस्टल को चलाया जा रहा है। अब धर्मांतरण की यहाँ पे घटनाएं होती है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इसकी अभी जांच की जा रही है। जांच में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां एक तरफ दमोह में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है कि इस हॉस्टल के माध्यम से भी धर्मांतरण का खेल राजधानी भोपाल में चल रहा था। भोपाल से INS न्यूज के लिए कैमरामैन नितिन वाल्वी के साथ गौरव गुप्ता। इधर दमोह का गंगा जमुना स्कूल इन दिनों धर्मांतरण और इस्लामी शिक्षा के आरोपों के बाद विवाद में बना हुआ है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। स्कूल संचालकों को दूसरे धंधों पर भी सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। गंगा जमुना दाल मिल का पर स्टेट GST, सेल टैक्स डिपार्टमेंट और खाद्य विभाग समेत अन्य विभाग की संयुक्त टीम ने आज छापा मारा। दमोह के फुटेरा वार्ड स्थित गंगा जमुना दाल मिल पर बड़ी छापामार कार्रवाई की गई। दमोह हटा मार्ग पर ग्राम मानूपुर में पेट्रोल पंप और 2 वेयर हाउस पर प्रशासन ने छापा मारा व जांच की। इसी के साथ जबलपुर बाईपास स्थित गंगा जमुना धर्मकांटा पर प्रशासन की जांच चल रही है। इसके अलावा दमोह कटनी बाईपास मार्ग पर PM आवास के सामने काफी जमीन है, जिसका नाप जोख चल रही है। आपको बता दें कि गंगा जमुना स्कूल में छापेमार कार्रवाई चल रही है, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया था। गंगा जमुना के और भी प्रॉपर्टीज पर संयुक्त छापामारी की जा रही है। अब बड़ी खबर भोपाल से, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, CM शिवराज सिंह चौहान करेंगे शिरकत। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। युवा सलाहकार परिषद के बैठक में भी होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां CM शिवराज सिंह भी शिरकत करने वाले हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम होना है। एक बार फिर आपको बता दें, युवा सलाहकार परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां CM शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम होने वाला है। बड़ी खबर भोपाल से, युवा सलाहकार परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है।
जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शिरकत करेंगे। आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर भोपाल से, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम होना है। भोपाल में 11 जून को मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका संघ महासम्मेलन करने जा रहा है। वहीं अपनी मानदेय बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भेल दशहरा मैदान में जुटेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान का आना भी प्रस्तावित है। राजधानी भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के सभी जिलों से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें उपस्थित रहेंगी। खासतौर से बहनों के प्रति, भांजे भांजियों के प्रति काफी संवेदनशील है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का भी काम जो है मध्य प्रदेश को मातृ और शिशु मृत्यु दर के कलंक से हटाने का काम अगर किसी ने किया है अपना सारा कुछ दांव पर लगाकर, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने किया है। और इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने पूरी ताकत के साथ इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार से ये आश्वस्त होना चाहता है कि उनके मानदेय में भी वृद्धि हो और उनको सामाजिक सुरक्षा के रूप में जो है और भी सरकार अपनी तरफ से समाधान करे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन डीके शिवकुमार दतिया पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो विश्व प्रसिद्ध देवी तंत्रिका शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और महाभारत कालीन वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कर्नाटक की जीत केवल कर्नाटक की जीत नहीं, यह पूरे देश की जीत है। आपको बता दें कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मां बगलामुखी के दरबार में डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि जो कर्नाटक की जीत है वो सिर्फ कर्नाटक की जीत नहीं बल्कि वो पूरे देश की जीत है। आपको बता दें, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और वो मां बगलामुखी के दर्शन करने पहुंचे हैं। वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया है उन्होंने। दतिया पहुंचकर मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। उनका 2 दिवसीय दौरा है। आपको बता दें, मां बगलामुखी के दर्शन करने पहुंचे हैं, साथ ही साथ वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। उनका कहना है कि कर्नाटक की जीत सिर्फ कर्नाटक की जीत नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनका जोरदार भव्य स्वागत किया गया है मध्य प्रदेश में। वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया उन्होंने। मां बगलामुखी के दरबार पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन भी किए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। एक बार फिर आपको बता दें, वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया, मां बगलामुखी के दरबार में पहुंचकर उनके दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत सिर्फ कर्नाटक की जीत नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। को बता दें, मां बगलामुखी दरबार पहुंचे हैं डिप्टी सीएम कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बगलामुखी माता के दरबार पहुंचकर बगलामुखी माता के दर्शन किए हैं। आपको बता दें, वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया है। वहीं उनका कहना था, मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत सिर्फ कर्नाटक की जीत नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। आपको बता दें एक बार फिर, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश में लाएंगे वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया है उन्होंने, बगलामुखी माता के दर्शन भी किए हैं,
साथ ही उनका भव्य स्वागत किया गया है मध्य प्रदेश में। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से उनका दतिया में स्वागत किया गया। अब बड़ी खबर दमोह से, जहां गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य गिरफ्तार, शिक्षकों को भी लिया गया हिरासत में। छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और इस्लामिक शिक्षा देने पर हुआ था यह मामला दर्ज। देर रात कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तार। आपको बड़ी खबर बताया दमोह से, जहां देर रात कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दमोह से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, हिजाब विवाद के चलते छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और इस्लामिक शिक्षा देने पर यह मामला दर्ज किया गया था। देर रात कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर दमोह से निकलकर सामने आ रही है, जहां छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और इस्लामिक शिक्षा देने के लिए यह मामला दर्ज किया गया था। देर रात कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आपको एक बार फिर बता दें, गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है। छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और इस्लामिक शिक्षा देने पर यह पूरा मामला दर्ज हुआ था। देर रात कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर आपको बता दें, देर रात कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार किया है। कई शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर दमोह से निकलकर सामने आ रही है, जहां छात्र छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और इस्लामिक शिक्षा देने पर यह मामला दर्ज किया गया था। देर रात कोतवाली पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा जमुना स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कई शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर दमोह से निकलकर सामने आ रही है। अब बात करेंगे विकास के गढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का विकास कर रही है। मात्र 1 वर्ष में ही इन कृष्ण कुंज हरियाली का केंद्र बनने लगा है। वहां लगाए गए हरे भरे वृक्षों ने आकार लेना शुरू कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश का नगरीय निकाय क्षेत्र हरा भरा हो, इसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज में स्वयं वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज जैसी महत्वाकांक्षी योजना की पूरे प्रदेश में शुरुआत की। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 162 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही जो ऐसे वृक्ष जिसे हम प्राकृतिक रूप से बहुत पवित्र भी मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, जिसमें बरगद है, पीपल है, आंवला है, कदम है, ऐसे वृक्ष के भी यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो विलुप्त प्राय हमारे पेड़ हैं, जिसमें गुलर है, पलास है, नीम है, तूत है, आंवला है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका भी उन पौधों का भी वृक्षारोपण हम लोग करेंगे। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में करोड़ों वृक्ष हैं, लेकिन ये जो पौधारोपण कृष्ण कुंज में किया जाएगा, इसका विशेष महत्व है। परंपरागत और सांस्कृतिक महत्व के जितने पौधे रोपण किए जाएंगे, उसके साथ साथ जीवन उपयोगी पौधे भी रोपित किया जाएगा। वन विभाग को ये दायित्व सौंपा गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से इसका क्रियान्वयन हम लोग कराएंगे। वृक्षारोपण में यदि वृक्षों के प्रकार की बात की जाए तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने वाले, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले चंदन, रुद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम्ब जैसे वृक्षों का रोपण शामिल है। कृष्ण कुंज में आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, सहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, केथा, नीम, पलाश, बेल, आंवला जैसे फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं। कृष्ण कुंज योजना के तहत प्रदेश में अब तक 169 नगरीय निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में 55,781 पौधों का रोपण किया गया है।
कृष्ण कुंज राज्य सरकार की ये अच्छी योजना है। यहाँ पे हरे भरे पौधे हैं, सुबह सुबह टहलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हरे भरे पौधे, ऑक्सीजन की, ये भी ऑक्सीजन भी बोला जाता है इस जगह को, और बड़े बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। प्रदेश के निकायों में स्थापित कृष्ण कुंज में 55,000 से ज्यादा सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो आने वाले समय में आकर्षक उद्यान बनेंगे। साथ ही ये पौधे लोगों के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक साबित होंगे। INH न्यूज ब्यूरो।